जैसे कि ये एक एप्पल है और पता है ये एप्पल ना पहले एक बीज हुआ करता था और देखते ही देखते ना ये एप्पल जो है वो गायब हो जाएगा। अरे जल्दी आ गए। पता है मैंने उस एप्पल को खत्म क्यों कर दिया? एक्चुअली ये जो एप्पल है ना उसने ना मुझे बचपन में बहुत ज्यादा परेशान किया है। अगर आप अभी चेक करेंगे तो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और बात करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ हमारे भाई न्यूटन भाई के बारे में। कहीं ना कहीं जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं तो उनसे हम बातचीत करते हैं और बात करते हैं कि हम किस इंसान से मिले, आज हमने क्या क्या किया, मेरा स्कूल कैसा रहा, या फिर हाउ वाज माय वर्क, मेरा काम कैसा रहा उस टाइम पर। कहीं ना कहीं हम इंग्लिश सीखने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इन सारे के सारे बातों को इंग्लिश में कर सकें। दैट इज। और पता है जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं और अगर हम एक सजेशन मांगते हैं कि भाई मुझे इंग्लिश जल्दी सीखना है, आई रियली वांट टू मेक माय इंग्लिश बेटर, तो उनकी तरफ से एक ना सजेशन आता है कि आप एक इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ लीजिए एंड यू विल जस्ट फॉरगेट योर एवरी सिंगल प्रॉब्लम रिलेटेड योर इंग्लिश। और वो चैप्टर है हमारा टेंस। हाँ, अब कई लोग शायद स्किप कर देंगे, कहीं चले जाएंगे, बट वेट, टेंस रियली सो मच इंपॉर्टेंट। ओके, ये ना सच में काफी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है एंड इट इज रियली जरूरी फॉर ऑल ऑफ अस। सो लेट्स चेक इट आउट दैट कि टेंस होता कैसा है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू जस्ट टॉक अबाउट इट, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये एक एप्पल है और पहले ना ये एक बीज हुआ करता था और देखते ही देखते मैं इसे खत्म कर दूंगा। तो अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पर तीनों फेज को देख लिया। हमारा ये वाला जो फेज है वो हमारा प्रेजेंट को दिखाता है, ये वाला जो फेज है वो हमारे पास्ट को दिखाता है, और ये वाला जो फेज है वो हमारे फ्यूचर को दिखाने का काम करता है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों चीज जेनुअनली अगर आपने नोटिस किया होगा तो हम जब एप्पल को खाते हैं तो हम उसको चार टुकड़ों में बांट देते हैं। उसी तरीके से टेंस के जो हर एक पार्ट है वो चार भाग में बढ़ते हैं, जिसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट जो होता है वो है हमारा सिंपल, सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है कंटिन्यूअस, और थर्ड पार्ट होता है परफेक्ट, एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमारे इस नए सीरीज में हम लोग पूरे के पूरे टेंस को कवर करेंगे। अब एक एक करके हम देखते जाएंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे बाकी लोग देखते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप दोपहर के समय करते क्या हैं? कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग सोते हैं, कुछ लोग मोबाइल चलाते हैं, और कुछ लोग ना स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग अलग अलग काम करते हैं, या राइट? दैट इज अ सिचुएशनल थिंग। अगर वैसे तरीके से पूछूं कि ऐसा कौन सा काम है जो आप रोज रोज करते हो, तो आप क्या बोलोगे? भाई मैं ब्रश करता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सो जाता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मोबाइल देखता हूँ। दर्जनों ऐसे वर्क हैं जो हम लोग रोज करते हैं। तो हम लोग इसी रेगुलर वर्क के बारे में बात करने वाले हैं कि आप रेगुलरली करते क्या क्या हो, लेकिन इंग्लिश में। लेट्स सी दैट बनेगा कैसे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है हम लोगों को, और उसके पहले हमको लगा देना है आई। आई क्योंकि काम मैं करता हूं, तो अगर मैं बोलूं कि मैं नहाता हूं तो ऐसा बनेगा आई बाथ। ओके, मैं खाता हूं, आई ईट। एकदम सिंपल तरीके से है। जैसे कि मैं पूछा ना कि आप दोपहर को क्या करते हैं, जैसे तो वहां पर जैसे कि मैं काम करता हूं, तो काम करना आपको पता है, आई वर्क। तो अपने रेगुलर वर्क को दिखाने के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर चीजों का काम करते हैं। ओके, नाउ देयर विल बी वन काइंड ऑफ अ सजेशन टू ऑल ऑफ यू, जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस विद मी। एक पेन एंड कॉपी लीजिए और मेरे साथ में प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। एंड इफ यू आर कंटिन्यूस विद अस, अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे तो डेफिनेटली आप ना इंग्लिश सीख जाओगे। सो लेट्स प्रैक्टिस, चलो प्रैक्टिस करते हैं। अगर जैसे कि मैं आपसे हिंदी बोलता हूँ, आपको इंग्लिश बनाते जाना है, ठीक है? जैसे कि मैं गाना गाता हूँ, ठीक है, मैं नाचता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं मूवीज देखता हूँ, मैं पसंद करता हूं, मैं गुपचुप खाता हूं। या दैट्स गुड। सो जस्ट प्रैक्टिस, जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस विद मी। इस तरीके से आप मेरे साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। क्या आपको पता चला कि हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं अभी? आई होप सो कि नहीं पता चला होगा, और अगर पता चल गया तो यस, यू आर रियली सो मच इंटेलिजेंट काइंड ऑफ पर्सन। वी आर लर्निंग हियर द प्रेजेंट सिंपल, यही है हमारा प्रेजेंट सिंपल। डन। तो प्रेजेंट सिंपल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेगुलर वर्क को दिखाने के लिए, ऐसे काम जो हम रेगुलरली करते हैं। ओके, या फिर ऐसे काम जो हम ओकेजनली करते हैं। जैसे कि जब आप शादी वगैरह में जाते हो तो क्या क्या करते हो, जरा सोचो। कि मैं ना गुपचुप खाता हूं, तो कैसे बनेगा? आई ईट गुपचुप। देखो ना, आपको इजेमार लगाना है ना आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीजों का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर सिंपल है, आई के साथ V1। अपने आप को कंट्रोल करिएगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है आपको यहाँ पर, ठीक है? सो आई ईट गुपचुप। और क्या करते हैं? मैं गिफ्ट देता हूं, तो आई गिव गिफ्ट। मैं फोटो खींचता हूं, आई क्लिक फोटोज। और मैं फोटो लेता हूं तो आई टेक फोटोज दिस। मैं नाचता हूं, आई डांस। आप ना इस तरह के किसी भी तरह के सिचुएशन को ले सकते हैं। जैसे कि जब आप मंदिर जाते हैं तो आप क्या क्या करते हो, दिस। जब आप मेला जाते हो तब आप क्या क्या करते हो? जब आप मूवी थिएटर जाते हैं तब आप क्या क्या करते हो?
मान लेते हैं कि आप ना रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रहे हो, ट्रेन अभी आया नहीं है, तो उस टाइम पर आप क्या क्या करते हो, ये सारी की सारी चीजें आप इंग्लिश में बता सकते हैं। डन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस आई प्लस V1। अब इन जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा अभी, इस सिचुएशन का आंसर आप मेरे को ना कमेंट में एक बार बताइए कि आप करते क्या हो उस टाइम पर। आप कोई सा भी एक सिचुएशन लीजिए एंड ट्राई टू स्पीक विद मी, बोलने की कोशिश करिए। डन। ना अब ना हम लोग यहाँ पर आते हैं हमारे रूल्स के बारे में। तो देखा जाए तो क्या है कि भाई आई एक सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। सिंपल है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऐसा सरप्राइज वाइज अगर देखा जाए ना, तो इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का एक भाई भी आता है, विच इज योर वर्ब फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म को बनाना बड़ा आसान है। क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और उसमें एस या फिर ईएस लगा देते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अभी सिर्फ समझने के लिए ये बताते हैं कि देखिए, आई, यू, वी और दे के साथ में हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर ही, शी, इट और नेम के साथ में हम लोग वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक ही सेंटेंस को अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं बोलूं कि मैं जानता हूं, तो मैं बोलूंगा कि आई नो। तुम जानते हो, यू नो। वह जानता है, ही नोज। तुरंत बदल गया। वाई? एंड इवन वेन एवर यू आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न समथिंग, ऐसे ना कई सारे अच्छे अच्छे स्पीकर्स जो हैं वो ये चीज बोलते भी हैं कि अगर आप वर्ड्स को याद रखने की कोशिश करते हो, तो एक काम करिए कि आप फ्रेजेस के थ्रू इसको याद रखने की कोशिश करिए। सेंटेंसेस बना के उसको याद रखिए उस चीजों को। जैसे कि अगर आपको एक वर्ब मिल गया लाइक, तो आप पूरा सिर्फ लाइक याद मत रखिए, जस्ट रिमेंबर इट, ही लाइक्स आइसक्रीम या आई लाइक आइसक्रीम, लाइक दैट, कि मुझे आइसक्रीम पसंद है या फिर मैं आइसक्रीम पसंद करता हूं। दिस। तो ये हमारा होगा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दिस वन, फॉर द पॉजिटिव वन। व्हेन यू जस्ट गो फॉर द नेगेटिव, जब आप नेगेटिव के लिए जाते हैं, तो एकदम सिंपल है, हम उस सेंटेंस को उठाते हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं। जैसे कि बोला जाए मैं नहीं जानता हूं, यूनिवर्सल सेंटेंसेस है, बनेगा कैसे जरा बताइए। आप बोलते हो ना मैं नहीं जानता हूं, तो क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। एक सिंपल सा सेंटेंस है ये हमारे। बनेगा क्या, अब करना क्या है, सेम वही चीज है, नो के जगह में रिप्लेस करते जाइए। जैसे कि मैं नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट। मैं पसंद नहीं करता हूं, आई डोंट लाइक। मैं यूज नहीं करता हूं, आई डोंट यूज। दिस इज द वे टू मेक द नेगेटिव ऑफ इट। वहीं पर एक और पॉइंट आएगा, डजंट। ओके, डजंट का इस्तेमाल फिर से वैसे ही, शी, इट, नेम के साथ हम लोग डजंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वो ना रोज नहीं आता है, ही डजंट कम रेगुलर। दिस। जैसे कि चांपा में ना उतना बारिश नहीं होता है, तो इट डजंट रेन इन चांपा। मेरे डैड मुझे नहीं मारते हैं, तो माय डैड डजंट बीट मी। दिस। तो दीज आर द वे टू यूज योर डोंट एंड डजंट। याद रखिएगा कि जब भी आप डोंट एंड डजंट का इस्तेमाल करेंगे, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि अगर मैं बोलूं एक सेंटेंस दैट ही गोज, वो जाता है, तो अगर मैं बना दूं कि वो नहीं जाता है, तो जो गोस का ईएस है ना, वो डज, डू के साथ लग के डज बना लेता है। ओके, तो दैट इज वाई ये हो जाता है ही डज नॉट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ही डजंट गो। दिस इज द पर्टिकुलर वे टू मेक द नेगेटिव वॉइस। और यही रीजन है कि आखिर हम लोग डजंट के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल क्यों करते हैं। दिस। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ द लास्ट वन, व्हिच इज योर इंट्रोगेटिव। नाउ इंट्रोगेटिव और इंटरोगेटिव, व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक यू कैन, आप बोल सकते हो उसको। ये जो चीज है वो क्वेश्चन पूछने का काम आता है। आप किसी भी इंसान से कुछ ही पूछ सकते हो। जैसे कि क्या आप दूध पीते हैं, डू यू ड्रिंक मिल्क। सिंपल। तो ये डू यू में दे दिया आपको। अब इसके बाद आप सेंटेंसेस बना लीजिए। जिस इंसान से आप जो भी पूछना चाहते हो कुछ ही पूछ सकते हो। जैसे कि क्या आप एयरटेल का सिम चलाते हो, कैसे बनेगा ये, डू यू यूज एयरटेल सिम। दिस। लास्ट के सेंटेंस को चेंज करते जाइए, बस सेंटेंसेस पूछना है आपको, लोगों से जाके क्वेश्चंस पूछना है। जैसे कि क्या आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हो, डू यू यूज कोकोनट ऑयल। जैसे कि क्या आप रात भर जागते हो, सिंपल, डू यू अवेक होल नाइट। जैसे कि क्या आप कंप्यूटर चलाते हो, डू यू यूज कंप्यूटर। दिस। जैसे कि क्या आप वीडियोस को लाइक करते हो, डू यू लाइक द वीडियोस। सिंपल। सो दिस इज द वे टू आस्क द क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आप किसी से पूछ सकते हैं। तो जाइए और लोगों से पूछिए क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप किसी इंसान के पास जाइए और उनसे पूछ के देखिए, तो डू यू ड्रिंक थम्स अप, क्या आप थम्स अप पीते हो। जस्ट गो एंड आस्क दिस, ये क्वेश्चन आप पूछिए, या फिर रुकिए और जरा चेक करिए कि आपके बगल में कौन बैठा है। वीडियो को पॉज करिए और ये क्वेश्चन उनसे पूछिए, तो हे डू यू ड्रिंक थम्स अप, और देखिए जरा क्या वो जवाब देता है या फिर आपको घूर के देखता है। इस तरह के सेंटेंसेस पूछने की कोशिश करिए, बिकॉज द मोर यू विल स्पीक द बेटर यू विल बिकम।